हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक ट्रेड वीडियो में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमारी प्रॉफिटेबल कॉल रही, एग्जांपल जो हमारा पीवीआर सेल था 10% का फॉल हुआ, रैमको सीमेंट लाइव में सेल दिया गया 6% की फॉल थी। इसके अलावा आपको क्यूमिंस इंडिया मैंने एडवांस में सेल दिया था, उसमें भी फॉल हुआ। लाइव में मैंने टोरेंट फार्मा का वाई व्यू दिया, उसमें भी आपको 20 पॉइंट मिले। ये तमाम जो जितनी भी कॉल थी, इसके अलावा जो हमारे इंडेक्स पे कई दिनों से व्यू चल रहा है। इवन लास्ट वीक में जब पॉलिसी आई थी, जब पैकेज आया था, उसके एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि बी रेडी विथ बिग कैश फॉर सेल ऑन राइज, और बुधवार को मार्केट में टॉप बना और उसके बाद से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल दिया। तो ये जो भी फॉल हुई, और आपको पता है कि पिछले एक महीने से जब से मार्केट टॉप पे है, हमारा व्यू हमेशा जो है ब्रॉडर व्यू सेल में रहा है। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली थी कि कभी भी मार्केट राइज पे मिले सिर्फ सेल करना है। मार्केट की अंडरटोन बिल्कुल निगेटिव है। इवन जो पोजिशनल बाई के लिए है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो चाहे फॉलोअर हो, अगर किसी ने भी मेरे से कोई क्वेश्चन किया है तो मैंने एक ही चीज बोली है, वेट फॉर 6 to 7,000 निफ्टी लेवल। क्यों? क्योंकि ये फॉल ऐसा नहीं कि हमें आज दिख रही है, ये फॉल मुझे बहुत पहले से दिख रही है। और अभी तो एक जो है ट्रेलर आपके सामने शो हुआ है, आज जो ये फॉल हुआ है। मैंने आपको एक बार और एग्जांपल दिया था 2008 और 2020 की मंदी में क्या डिफरेंस है, उसको अगेन याद कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। आप ये मत सोचिएगा, आज भी कई लोगों का मैसेज आया था कि सर क्या यहाँ पे बॉटम बन गया है, सर हम बाई कर लें। इतने बड़े फॉल का इतना जल्दी बॉटम नहीं बनता है। मार्केट में राइज आपको आएगा। मैंने बोला भी था कि हो सकता है कि निफ्टी 10,000 तक भी चला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पोजिशनली बाई करेंगे। ट्रेडिंग के लिए बाई जरूर करेंगे, ट्रेडिंग के लिए सेल करते रहेंगे, लेकिन पोजिशनली के लिए बाई हम तभी करेंगे जब हमारा लेवल आएगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे। और मैंने आपको 1, 2, 3 महीने नहीं, मैंने आपको एक चीज बोली है कि भले 1 साल लग जाए, 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक आपको वेट करना पड़े, लेकिन आप वेट कीजिएगा। अगर आपको पैसा लगाना है तो पैसा आपका है, डाल दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे व्यू से, जो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू था और जो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू रहता है मार्केट में, जैसे डेली हमने बाई दिया या सेल दिया, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और कुछ नए फॉलोअर हैं जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया अभी रिसेंटली, और उन्होंने भी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। एंड जो लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जस्ट एक आइडिया कि आप एक हफ्ते फॉलो कीजिए, चैनल की कॉल पे आइडिया लीजिए कैसे काम करना है। हमारी कॉल पे काम करने का एक ही तरीका है, जो भी स्टॉक हम यूट्यूब वीडियो पे देते हैं उसकी वॉच लिस्ट बनाइए। जो कॉल आपको एक्टिवेट होने लगे पहले, उस पर आप ट्रेड लेते जाइए, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, अपना थोड़ा सा वहां पे IQ लगाइए और प्रॉफिट बनाइए। हमारी कॉल का मोटो एक ही होता है कि आप लोग फ्री में जो है अर्न करें, और उससे अर्न करके आप क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि ये कॉल जो हम आज बना रहे हैं आप खुद से बना सको। एग्जाम्पल SBI की जो 180 लेवल से हमने सेल दी थी 140 के लिए, तो आज उसका 156 का जो है लो लग गया क्लोजिंग के समय, उससे भी 1-2 पॉइंट नीचे गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो कॉल है, चाहे वो PBR की बहुत पहले से 1600 से सेल कॉल चल रही है, और उसको हमने हमेशा यही कवर किया है कि जब भी आपको ये चीज़ सुनने को मिले कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो, या लॉकडाउन जब तक कंफर्म ना हो, और लॉकडाउन तो ऐसे भी आपको पता है कि पिछले 1 महीने से यही चल रहा है कि हर 10 दिन बाद जो एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर लॉकडाउन खुलेगा नहीं तो मॉल में कौन जाएगा, मॉल में कोई नहीं जाएगा तो थिएटर कैसे खुलेंगे, तो PBR का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब स्क्रीन ही नहीं चल रही है तो रेवेन्यू आने का सवाल ही नहीं है, तो शेयर कैसे चलेगा? सिंपल लॉजिक पे मैंने आपको सेल दिया हुआ था, और आज फ्रेश ब्रेकडाउन जो है मिला, और वो भी 1 साइडेड फॉल। तो इस तरीके से काम करने का, प्रॉफिट का जो मजा है वो कुछ और ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ट्रेंड के साथ जाइए और बड़े प्रॉफिट के लिए काम कीजिए, छोटे के लिए मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चैनल की कॉल पसंद आ रही होगी, और अगर रियली में अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल की कॉल पे ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा IQ लगाइए और ट्रेड कीजिए, और बिल्कुल सीखिए। सीख के काम करने का मजा ही कुछ और है। आज भी मैंने एक स्टोरी अपनी शेयर की अपने स्टूडेंट की, जो आज 10,000 से लेके 89,000 तक पहुंचे हैं। तो ये किसकी देन है? ये उनके मेहनत की देन है। उन्होंने सीखा और मेहनत किया, आज वो मुकाम पे है, कल इससे भी बड़ा होगा। जब एक आदमी कर सकता है सीख के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। सिर्फ अंतर यही है कि आपने अभी तक सोचा नहीं है। तो सोचिए कि आपको सीखना है,
और सीख के ट्रेड करना है और अपने हर ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आना है, आप बिल्कुल लेके आ पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 1 महीने की कॉल को देखिए, 1 महीने के काम को देखिए, फिर सोचिए सीखना है कि नहीं सीखना है, और सीखना है तो कहाँ से सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं कल के वीडियो पे। कल के वीडियो में आपको चार्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ लेवल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क सम मिरर जो है दिक्कत हो रही थी, तो हो सकता है कि वीडियो लेट हो जाती, इसलिए मैंने उसको ओपन नहीं किया और मैं सोचा कि वीडियो जल्दी से बना ली जाए। तो स्क्रीन पर सिर्फ आपको लेवल दिखेंगे, लेवल को नोट कीजिएगा, अकॉर्डिंगली जो है वर्क कीजिएगा। सबसे पहला है हमारा अपोलो टायर। अपोलो टायर का एक सपोर्ट है कल के लिए छोटा सा 8990, यानी कि 90। अगर कल ये 90 नहीं ब्रेक करता है तो आप 89 ₹1 के सेल को डाल के बाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, अपोलो टायर अगर 8990 यानी कि 90 रुपये को अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ के आसपास आपको मिल रहा है, आप 89 का एसएल डाल के जो है बाई कर सकते हो। इसके बाद एक स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर को जो है आपको सेल करना है 299, सेल ऑन राइज है, 299 के आसपास सेल करना है 302 के एसएल से। नेक्स्ट जो कॉल है वो है हमारा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में मैंने आज बाई दिया था, एक दिन और बाई का व्यू दिया था। अब इसके बाद जो एक सेल का व्यू है, लेकिन इस ट्रेड को आप लीजिएगा ये कंफर्म करके जब 2 बार आराम से आपको दिखे स्क्रीन पे कि या तो 2 बार इस लो को ब्रेक कर ले, या तो प्रॉपर जो है 3 से 5 मिनट तक ट्रेड ले ले 2479 के बीचे, तब 2479 के नीचे, तब वहां पे जो है 2501 का एसएल डाल के आप जो है सेल कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा 2479 के नीचे विथ एसएल 2501 विथ प्रॉपर कंफर्मेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के सेल मत कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी को आपको सेल करना है 535 के नीचे विथ एसएल 541। अगर गैप डाउन होता है तो आराम से उस रूल को फॉलो करते हुए, जो मैं अगेन कई बार रिपीट करता हूं, उस रूल को फॉलो करते हुए वेट एंड वॉच के साथ सेल कीजिएगा। अदरवाइज 535 के नीचे जैसे ट्रेड लेने लगे, प्रॉपरली टाइम दे के टाइम बिता दे तो आप सेल कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है मैकडोनल्ड या यूनाइटेड स्पिरिट। ठीक है, दोनों नाम से आप जान सकते हैं इस स्टॉक को, वाइन वाला स्टॉक है। इसका सपोर्ट दे रहा हूं 528, क्लोजिंग दिया है 547 के आसपास कहीं। अगर आपको ये डिप में 528 527 के आसपास मिले, आपको दिखे कि इस लेवल को होल्ड कर रहा है, या अगर यहाँ पे डिप भी डालता है तो आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट का एसएल डाल के 527 528 से बाई कर सकते हैं। आपको इंट्राडे में प्रॉफिट जो है जरूर मिलेगा, एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस, मैं क्यों कवर कर रहा हूं, पहली बार मैंने बोला था कि 1900 को ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, अगर नहीं ब्रेक करता है तो जब राइज मिलेगा तब सेल कीजिएगा। अब अगेन बजाज फाइनेंस 1940 के आसपास जो क्लोजिंग लिया है, तो फिर से आपको जो इसको रडार पे रखना है। अगर 1900 के नीचे ट्रेड लेने लगा तो ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, फिर वहां पे आप जो है इसको सेल के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंफ्राटेल। इंफ्राटेल को आपको बाई करना है अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो, अगर मार्केट नेगेटिव है तो बाई नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव है थोड़ा सा, या साइडवे टू पॉजिटिव भी है, फ्लैट भी है, तब भी बाई कर सकते हैं। एबव 206 विथ 2 से 3 पॉइंट का एसएल डाल के आप इसको बाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स में सबसे पहले हमारा बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 16850 और रेजिस्टेंस है 18216। अगेन मार्केट पे वही व्यू है कि मार्केट की जो टोन है पूरी नेगेटिव है, लेकिन बाउंस आपको मिलते रहेंगे। अगर बाउंस मिलते हैं तो वो सेल के बेहतरीन लेवल है, अदरवाइज कोई भी सामने से मेजोर लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है फिर वहां पे सेल कीजिए। बीच में सेल नहीं करना है, इंडिकेटर के लो ब्रेक पे सेल नहीं करना है, ये चीज ध्यान देके चलिएगा। निफ्टी जो नेक्स्ट है हमारी निफ्टी का जो सपोर्ट है 8690 और रेजिस्टेंस है 8950। हमेशा मार्केट में जो है सेल ऑन राइज का व्यू अभी बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि देखिए रीजन बिल्कुल क्लियर है। जो स्टिमुलस पैकेज आना था आ गया, मार्केट उससे इंप्रेस नहीं हुआ। मार्केट में जो है न्यूज़ पे सेल ऑफ होना था, हो गया। अब मार्केट जो है हो सकता है कि थोड़े दिन तक साइडवे में चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल हुई है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर से एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन होगा और फिर से फॉल जो है कंटिन्यू हो सकती है, और वो फॉल जो है चलती रहेगी।
हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए हम ऊपर भी जाएं, लेकिन फॉल जो है मार्केट में रहेगी। आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ये समझ के ही चलना है कि मार्केट की जो मेजर डायरेक्शन है सेल ऑन राइज ही है। जब भी आपको मौका मिले, कंफर्मेशन मिले, सेल कीजिए, प्रॉफिट होगा। और एक ऐसा सेक्टर है NBFC और बैंक्स, जिसको मैंने बहुत पहले से आपको कई बार बोला हुआ है कि ये सेक्टर जो है क्रैश होंगे 2021 तक। क्रैश तो सामने आपके दिख रहा है। और ये सेक्टर ऐसा भी है कि जिस दिन मार्केट वीक हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, NBFC के किसी स्टॉक को उठा के सेल कर लीजिए। जैसे मैंने आपको 3 सदाबहार नगमे के रूप में 3 शेयर दिए थे, एक्सिस बैंक, ICI बैंक, SBI। कुछ नहीं मिल रहा है, इनको सेल कर लीजिए। और आप देखिए कि तीनों कैसे गिर रहा है जिस दिन से ये चीज़ आपको बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी याद होगा ये मेरा कॉल, ये मेरा व्यू, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ट्रेड करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर चैनल की कॉल पे प्रॉफिट हो रही है, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए, किसी भी फील्ड में हम अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जो है फील्ड हो। तो उसी तरीके से अगर आप सीखेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। एक महान हमारे फॉलोअर हैं जिन्होंने कल मुझे कमेंट दिया कि सर आपने क्रूड का रेस्टोरेंट दिया था 2000 और क्रूड इस समय 2200 के ऊपर है। और उस दिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सर उसी दिन क्रूड जो है 2000 का हाई लगा के 1890 का लो लगाया था। तो अब अगर ये बताइए कि 10 पॉइंट के SL पे क्रूड में आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो बुक करने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं आपके डीमेट अकाउंट में। बुक तो आपको करना है, आपको 100 पॉइंट मिले कि नहीं मिले तो ये तो नहीं दिखता है। लोग आके कमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो आप सीधा जो है ब्लॉक करना भी स्टार्ट कर देना है। मुझे पता है कि हो सकता है कि मेरी बातें कई लोगों को जो है बुरी लगती होगी, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सही जो बात होती है वो कड़वी होती है, और जिस बात में फेक होता है उसमें मीठापन होता है, लेकिन वो बात आपके फायदे की नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चालाक लोग होंगे उनको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन मेरी बातों के पीछे आपका हित है, आपका नुकसान नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।